पश्चिमी उत्तर प्रदेश पृथक राज्य की मांग को लेकर जनमंच के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय चौधरी लंबे समय से आंदोलनरत हैं, संघर्षरत हैं और लगभग 25 जिलों में पृथक राज्य की मांग को लेकर जिलाधिकारियों को सीएम के नाम ज्ञापन दे चुके हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा है? हमारे साथ है अजय चौधरी। अजय चौधरी, क्या वजह है, क्या मजबूरी है जो आप अनशन पर बैठे हैं? देखिए, सर्वविदित है, जन भावना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो है उसका सरकार द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ये चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा मिले। मुख्यमंत्री हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए, हाईकोर्ट हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए, हर जो विभाग है, रीजनल ऑफिस हैं, वो हमारी पहुंच के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने हाईकोर्ट के जाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक हिस्से से 750 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। राजधानी जाने के लिए हम 700 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। ऐसी विडंबना क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता की ये मांग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाए। इसी को लेकर के आपको ज्ञात है कि पिछले 8 अगस्त से समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हमने जनजोड़ो यात्रा निकाली थी और उस जनजोड़ो यात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो अधिवक्ता हों, चाहे वो किसान हों, मजदूर हों, सभी संगठनों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। लेकिन सरकार को इसके बावजूद आज तक उसके कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। आज इसी के चलते हुए जनमंच द्वारा ये तय किया गया, हर आंदोलन एक कुर्बानी मांगता है। तेलंगाना 2.5 दिन में अलग प्रदेश बना, वहां भी तमाम लोगों ने 2.5 दिन में कुर्बानी दी। उत्तराखंड आपका पड़ोस में जो प्रदेश बना, आपने देखा कितने संख्या में लोग जो मारे गए। मैं नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो रक्तपात हो। उस रक्तपात को रोकने के लिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हुआ हूं। सरकार से अपील है कि गूंगी बहरी सरकार, आज उसकी बुद्धि के लिए आज यज्ञ किया गया, बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। उस गूंगी बहरी सरकार को जगाना है। जाग जाओ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को उसका हक आप प्रदान करो। यदि आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा अगर नहीं दिया तो आप कुर्बानी, अगर अजय चौधरी की अगर कुर्बानी अगर जाती है तो व्यर्थ नहीं जाएगी। निश्चित मानिए, एक कुर्बानी एक लाल रंग का लहू लेकर के आएगी। सरकार को इंकलाब जिंदाबाद के साथ में इस प्रदेश का विभाजन करना होगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा प्रदान करना ही होगा। पृथक राज्य बनाने से क्या आम जनमानस को क्या लाभ होगा और अधिवक्ताओं को क्या लाभ होगा? देखिए, मैं मोटी मोटी सी बातें आपको बताई दे रहा हूँ। आज की डेट में भी जो लोग ये कहते हैं कि हम विकास पूर्वोत्तर में बहुत हो रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। मैं एक रोड आपको बताता हूँ, आप आगरा से लेकर के अलीगढ़ होते हुए या एटा होते हुए आप बरेली तक जाइए और आपको विकास का रास्ता अपने आप दिखाई दे जाएगा कि यहाँ जो विकास क्या है। हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश के खजाने में 70% राजस्व हम प्रदान करते हैं, लेकिन विकास के नाम पर वो कहाँ खर्च होता है? पूर्वोत्तर में जाकर के। हम लोगों को जो लाभ है, अगर विभाजन होता है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो 70% राजस्व है, वो राजस्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के ऊपर खर्च होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार जो युवा हैं, उनको रोजगार मिलेगा, रोजगार के साधन मिलेंगे। आपका हाईकोर्ट हमारी पहुंच में होगा।
हमारा जो राजधानी है, प्रदेश के विभाजन होने के बाद नई राजधानी हमारे पहुंच के अंदर होगी। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विभाजन होना जनहित में बहुत आवश्यक है। अब तक रहेंगे आप? आज आपने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, आमरण अनशन पर बैठे हैं, कब तक चलेगा ये सिलसिला? कब तक आंदोलन चलेगा? ये सिलसिला, ये आंदोलन तब तक चलेगा तब तक इस कंठ में ये सांसें चल रही हैं। मेरे दिल की धड़कनें बंद नहीं होती तब तक ये आंदोलन बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। एक समय था जब बसपा सरकार थी तो बसपा सरकार ने 4 प्रदेश बनाने के एक प्रस्ताव पारित किया था। क्या आप उसी प्रस्ताव को पारित करना चाहते हैं? क्या उस समर्थन से, उस मांग से सहमत हैं, उस प्रस्ताव से सहमत हैं? क्योंकि उस समय उस प्रस्ताव का विरोध कर दिया गया। 1000% जनमंच पूर्ववर्ती बहन मायावती जी की सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव प्रदेश के विभाजन का लाया गया था, जनमंच उसका समर्थन करता है और उसी मांग को आगे बढ़ाते हुए फर्क इतना है कि हम 4 भागों में नहीं भाग रहे हैं प्रदेश के। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी सूत्रधार कहीं न कहीं पूर्ववर्ती सरकार बहन मायावती जी की रही, जिन्होंने इसका एक प्रस्ताव विधानसभा में पारित करके केंद्र को भेजा था, लेकिन विरोधाभासी कांग्रेस की सरकार होने के कारण उस प्रस्ताव को वापस भेज दिया गया पुनर्विचार के लिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसी पुराने वाले प्रस्ताव को उन्हें पटल पर लाते हुए प्रदेश के विभाजन का मसौदा तैयार किया जाए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। यदि अन्यथा की स्थिति में क्या करेंगे? अगर मान के चलिए सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो अन्यथा की स्थिति में क्या होगा और आगे की योजना क्या है आपकी? अभी तो आमरण अनशन पर हम लोग बैठे हुए हैं। सभी हमारे भाई किसान, मजदूर, अकर्ता सभी लोग अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं और इस मांग में मैं तो मीडिया का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मीडिया के सभी भाइयों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है इस आवाज को उठाने में। अंतिम चरण मैंने आपसे कहा, अगर सरकार ने नहीं सुनी तो अंतिम चरण बलिदान का ही होता है और मैं फिर वही शब्द आपको दोहरा देना चाहता हूँ। सरकार ने अगर आवाज नहीं सुनी तो निश्चित रूप से अब लाल क्रांति आने वाली है। ये थे जनमंच के अध्यक्ष अधिवक्ता अजय चौधरी जी। अजीत चौधरी जी अवंसन पर हैं। आने वाले समय में ये जल भी त्याग देंगे और हो सकी तो वो भी करेंगे जो अब तक नहीं हो सका, क्योंकि इनका साफ कहना है कि जब तक पश्चिम उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और पृथक राज्य हम लेकर ही रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में एक इंकलाब आएगा, एक लाल सैलाब आएगा जो सरकार को उखाड़ फेंकेगा। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी क्या अजय चौधरी जनमंच का ये जो संघर्ष है वो कब सफल होगा। क्या जिस तरह से अजय चौधरी जी का कहना है कि बहरी गूंगी सरकार इनकी नहीं सुननी है, क्या बीजेपी योगी सरकार अजय चौधरी जी की सुनेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश को पृथक राज्य का दर्जा देकर कहीं ना कहीं इस आंदोलन को सफल बनाएगी। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।